आ गया है उसमें हमारा क्या कह सकते हैं। मैं ना तो कोई ऐसे बयान देता जिसमें किसी भी धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचे, और मेरी जानकारी में मैंने ऐसा कोई ना बयान दिया भी नहीं। पार्टी की बैठक थी, उसमें वर्तमान स्थिति संभल की दुर्घटना के बाद जहां 5 लोगों की जान गई, एक विषम परिस्थिति बनी। उस समय सुप्रीम कोर्ट का 12 तारीख को जो सर्वे के संदर्भ में फैसला आना था वो भी नहीं आया था। उस दिन मैंने लोगों के बीच में, कांग्रेस की ही क्लोज मीटिंग थी, ना तो मीडिया को ना किसी माध्यम से वो बात बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन गई, उसमें भी कोई बात नहीं। मैंने कांग्रेस के साथियों को यही संदेश दिया कि जानकारी समूची होनी चाहिए कि क्या तथ्य हैं, क्या बातें हैं, और उनको ध्यान में रख के एक जनमत, एक वातावरण सही तथ्यों के आधार पर बनना चाहिए, ताकि देश में अशांति फैलने की जो परिस्थिति दिख रही है, गंभीर परिस्थिति जो दिख रही है, वो ना बन सके। हमने बहुत अप्रिय स्थितियां देखी। आजादी के समय हमने देखा बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, लाखों लोगों की जान गई। उसके बाद हमने देखा लगातार हिंसा की स्थिति बनती रही, चाहे वो इंदिरा जी के देहांत के बाद परिस्थिति दिल्ली में बनी, अन्य जगहों पे बनी, 2000 या 2002 में गोधरा की स्थिति के बाद बना, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बना। ये जो स्थितियां भावनाओं को में आके और भावनाओं को उभार के बन जाती हैं, उस पे रोक लगनी चाहिए। और मेरी समझ में, मेरी सोच में और कोई रास्ता नहीं होता बनाए इसके कि आप सही बात लोगों तक पहुंचाइए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो सही बातें मेरी जानकारी में थी, और वो बातें जो मेरी जानकारी में भी थी, अगर मेरे को नहीं मालूम है और मुझे जनप्रतिनिधि में एक सीनियर जनप्रतिनिधि माना जाता है, समाज का एक वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, मेरे को अगर वो जानकारी नहीं है कि 5 जजों ने जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया उसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे, मेरे को नहीं मालूम था। कोई कारण होगा कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। मुझे नहीं मालूम था कि जो फैसला सुनाया गया उसको ड्राफ्ट किसने किया, इसका किसी को उल्लेख नहीं। मैं ये मानता था कि जो जज साहिबान है उनमें से किसी ने किया होगा, लेकिन चंद्रचूड़ जी ने स्वयं अपने बयान में रिटायरमेंट के बाद कहा, जब उनसे पूछा गया तो मुस्कुरा के वो टाल गए उसको, उन्होंने भी नहीं बताया। तो आज तक ये नहीं मालूम तो किन परिस्थितियों में ये फैसला हुआ। एक कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पारित हुआ, जिसमें ये फैसला किया, ये कानून बना देश का कि 15 अगस्त 1947 में समस्त देश के धर्मों की पूजा स्थलियों की जो भी स्थिति थी वो बरकरार रही। कुछ सोच के किया होगा, और उसमें अपवाद बनाया गया एक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल को लेके, कि इसको अपवाद मानते हुए बाकी सारी जो जगहें हैं जहां आज पूजा अर्चना होती है या नमाज पढ़े जाते हैं या गुरुद्वारा होंगे या अन्य स्थल होंगे, उनको 15 अगस्त 1947 की स्थिति में ही रखा जाएगा। लेकिन निचली अदालतों में ये फैसले आने लगे कि आप सर्वे कर लो, और वो सर्वे के बाद में संभल में हमने देखा कि लोगों की जान गई। मुझे भी ये जानकारी नहीं थी, और इसीलिए मैंने वहां कहा कि जो बात मेरे को नहीं है, संभवतः बहुत लोगों को नहीं होगी, तो ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि चंद्रचूड़ जी ने, उनके नाम से ये कहा गया कि चंद्रचूड़ जी ने फैसला किया कि 1991 के कानून के हिसाब से जगह तो नहीं अब बदली जा सकती, लेकिन सर्वे कराया जा सकता है। उस पे कानून बिंदुओं ने और बहुत ही जिम्मेदार लोगों ने ये बातें सामने रखी और सार्वजनिक मीडिया में सामने रखी। यूट्यूब में मैंने कई लोगों के बयान को सुना, और उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ जी ने कोई फैसले में ऐसी बात नहीं लिखी। चंद्रचूड़ जी की जो बेंच थी, केवल बहस के दरमियान उन्होंने एक सवाल पूछा था, तार्किक सवाल पूछा था कि जो कानून बना है उसमें ये तो लिखा है कि जगह नहीं बदली जाएगी, 15 अगस्त 1947 की स्थिति रहेगी, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि सर्वे होगा कि नहीं। ये फैसले में नहीं है। तर्क वितर्क जब होता है, वकील लोग जब बहस करते हैं, तब जज साहिबान लोग एक निष्कर्ष में पहुंचने के लिए सवाल पूछते हैं। तो ये सवाल उनके जजमेंट का हिस्सा नहीं है।
जजमेंट का हिस्सा ना होते हुए निचली अदालत ने उसको अनुमति दे दी नहीं। यानी जो सौहार्द देश में एक बना हुआ है उस पर विपरीत प्रभाव ऐसे खोजबीन से हो सकता है जो हमने संभल में देखा। ये मेरी मंशा है, आज भी है और कल भी रहेगी, कि जो तथ्य हैं वो लोगों से साझा होने चाहिए कि इस बारे में सच्चाई क्या है। क्या उनको स्वयं नहीं थी। चंद्रचूड़ जी ने जो फैसला सुनाया, मेरे को भी ये जानकारी थी कि चंद्रचूड़ जी ने फैसला सुना दिया क्या कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अनुसार आप बदल तो नहीं सकते लेकिन सर्वे कर सकते हो। बाद में जो लोगों ने बात तथ्य सामने रखे और बहुत ही विश्वस्त, मैं आपको विश्वस्त मानूंगा तो आपने बोला, तो मैं आपकी बात को मान के मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि वहां पर तो चंद्रचूड़ जी के फैसले में एक शब्द ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप सर्वे करा सकते हो। जब बहस हो रही थी उसमें तर्क वितर्क में उन्होंने ये पूछा, उन्होंने ये बात उठाई, भाई उसमें तो ऐसा है, ऐसा तो नहीं है, फैसले में नहीं लिखा। लागू क्या होता है, निचली अदालतों को लागू क्या करना चाहिए, जो देश का विद्यमान कानून है। तो देश का विद्यमान कानून क्या था चंद्रचूड़ जी के भी फैसले में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो बरकरार रहेगा और सर्वे होगा, उन्होंने लिखा नहीं, केवल तर्क किया था। तो निचली अदालतें सर्वे की अनुमति क्यों दे रही? जो विद्यमान कानून है, वर्तमान कानून है, उससे आगे जाके वो ऐसे